Right. That's way too much. 40 even bid here now, guys. 40. He's talking about 1,000 Dow points. You know, it's just too much. 13 even bid here now. Once again, I'm at 13 even bid now. 13 out. Sorry, trading right now. All right, guys. Sorry about that. There's nothing I can do about that, guys. Once again, on it for you here in a big way. फाइनली वेलकम बैक, दिस इज डॉक्टर सागन और आज हम बात करने वाले हैं वो कौन सा स्टॉक है अगर आप उसको एक साल पहले होल्ड करते तो आप अभी आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो चुके होते। अजीब लग रहा है ना, बट दैट्स द ट्रूथ बिकॉज द मार्केट इज रिवॉर्डिंग दोज हु हैव पेशेंस एंड आई हैव ओनली वन स्टॉक और उसी स्टॉक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दैट इज योर एंग्रो फर्टिलाइजर। मैंने इस वीडियो को दो पोर्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज एंग्रो फर्टिलाइजर और एंग्रो फर्टिलाइजर में क्या क्या चीजें हैं, उसकी मार्केट वैल्यू और कैपिटल। हम थोड़ा सा फंडामेंटल टच करेंगे और मोस्टली टेक्निकल। और एंग्रो फर्टिलाइजर को अगर आप एक साल पहले लेते तो आज आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल कैसे होते और आप भी एंग्रो फर्टिलाइजर अपने पोर्टफोलियो में 50% से ज्यादा क्यों डालें, उसकी वजह आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द ईफर्ड एंग्रो फर्टिलाइजर। 2009 में ये इनलिस्ट हुआ है और ये सब्सिडियरी है एंग्रो फर्टिलाइजर, जो सब्सिडियरी है किसकी, दाऊद हरक्यूलिस। अगर आज की बात की जाए तो एंग्रो फर्टिलाइजर विल कॉस्ट यू 87.17, जहां पे मार्केट खड़ी है 43,972 एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो बैक इनटू द मार्केट। जैसे ही यूक्रेन और रशियन कॉन्फ्लिक्ट जो सिचुएशन रिजॉल्व होगा, द मार्केट विल जंप अप, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक सपोर्ट की पोजीशन पे आ चुकी है। बस हालात कुछ ऐसे हैं कि मार्केट को वापस जाने नहीं दे रहे, बट मार्केट इज ईगर टू गो बुलिश। सो इट्स अ गुड पॉइंट टू एंटर द मार्केट। लेकिन एक सवाल आता है कि क्या हम ईफर्ड को इस कंडीशन में होल्ड कर सकते हैं या नहीं। दैट इज अनदर पॉइंट, वी विल डिस्कस दैट पार्ट इन द लास्ट पोर्शन। इनकेस अगर आपका कभी दिल कहता है कि यार मेरे पास इतना पैसा है, मुझे पूरी एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी बाय करनी है, तो आपके पास एटलीस्ट 116 बिलियन रुपीज, इसका मतलब है 66 करोड़ 41 लाख 82,000 डॉलर्स आपको चाहिए एंग्रो फर्टिलाइजर को लेने के लिए, जो बहुत मुश्किल है आपके लिए आई गेस। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कि हमें एंग्रो फर्टिलाइजर क्यों लेना चाहिए, व्हाई आई प्रेफर, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु प्रेफर ईफर्ड अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। सबसे पहली बात, अगर आप मार्केट को नोट करें, मार्केट में जितनी भी फ्लक्चुएशन आ रही है सारे स्टॉक्स को वो इफेक्ट करती है, लेकिन एंग्रो फर्टिलाइजर वाहिद वो कंपनी है, और कुछ और छोटी कंपनीज हैं, लेकिन एंग्रो फर्टिलाइजर इज दैट कंपनी विच रेयरली मूव्स अप एंड डाउन, मार्केट को यूजुअली डिफाई करती है। And that's the reason number one why should you hold the agro fertilizer. The second is dividend. सबसे अच्छी डिविडेंड दे रहा होता है एंग्रो फर्टिलाइजर। सबसे अच्छी डिविडेंड कैसे, अगर हम पिछले साल का डेटा ही उठा के देख लें, वी कैन से दैट मार्केट में अगर आप फॉर एग्जांपल टुडे इज 26 फरवरी, मतलब 25 फरवरी को मार्केट बंद हुई, अभी से अगर हम एक साल पहले जाते हैं एग्जैक्टली 25 फरवरी को, तो हम नोट करेंगे कि मार्केट ने हमें डिविडेंड दिया है तब से आज तक 16.5 रुपीज का, जिसमें से हम अगर टैक्स निकाल दें, दैट इज 15% टैक्स, तो हमें कंपनी ने 14.025 रुपए का डिविडेंड दिया है, विच इज ह्यूज अमाउंट। अब वो कैसे ह्यूज अमाउंट है, क्योंकि अगर आप आज के डेट में 2021 में 25 फरवरी 2021 में अगर आप एंग्रो का शेयर लेते, इट वुड हैव बीन वर्थ ऑफ 65.04। चलो मैं आपके लिए इस चीज को आसान करता हूं। कंसीडर कि आपके पास एक साल पहले 1 लाख रुपए थे 25 फरवरी के दिन, आज से एग्जैक्टली एक साल पहले, और वो आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिए और आपने ईफर्ड के शेयर ले लिए। 1 लाख के उस वक्त 65.02 के हिसाब से अगर आप शेयर लेते तो आपके पास वो शेयर की वर्थ आज होती 1537 अमाउंट ऑफ शेयर आपके पास होते। अब 1537 शेयर को आज की अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो वो 1 लाख आज की वैल्यू में 1,34,000 अगर आप आज बेचने चाहें तो वो 1 लाख आपका 1,34,000 रुपए हो चुका है, विच मीन्स कि 34,000 प्रॉफिट हमें अभी मिल रहा है, और उसके बरअक्स हमें 14.025 अलग से मिला है डिविडेंड की सूरत में। तो हम इसको समझें कि हमें डिविडेंड में मिले हैं 21,556 रुपीज और 34,810 रुपीज। ये हमें समझो 50% रिटर्न मिला है। नॉर्मल एवरेज रिटर्न स्टॉक मार्केट का आपको पता है कितना है, इट्स जस्ट 10%।
पहले 9.8 था, लेकिन अभी हम डेटा को जब एक्यूमुलेट करते हैं तो इट विल बी गोइंग टू बी 10%. हम मार्केट से कितना आगे जा रहे हैं. ईफर्ट इज गोइंग टू डिफाई दोज रूल्स. हमें अभी 50% मिल रहा है क्योंकि हमने टैक्सेस ऑलरेडी डिविडेंड से जैसे ही हमने उसको माइनस किया ना, तो हमें 21,556 रुपये आ गए, एम आई राइट, उतने मिल रहे हैं आपको सिर्फ डिविडेंड से, और 34,000 जो अभी आपको प्रॉफिट में मिल रहा है अगर आप इन शेयर्स को सेल करते हैं. बट अब मैंने जो बात की कि अभी 50% मिल रहा है, हाउ इट कुड हैव बीन डबल्ड. इट कुड हैव बीन डबल्ड ऑलमोस्ट. अगर आपको जो हर 3 महीने के बाद एक ईफर्ट का शेयर का डिविडेंड मिल रहा होता है ना, उसको आप अगेन री इन्वेस्ट करते, और अगर जैसे ही नेक्स्ट जो डिविडेंड मिल रहा होता, जो आपने अमाउंट री इन्वेस्ट किया है उसी री इन्वेस्ट के अमाउंट पर भी आपको डिविडेंड मिलता. तो इट्स लाइक अ कंपाउंडिंग इफेक्ट. इसी तरह मैं कहता हूं कि व्हाई दिस इज द रीजन आई थिंक पीपल शुड गो एंड हैव ईफर्ट. अब तीसरी वजह व्हाई यू शुड होल्ड ईफर्ट इज रिलैक्स माइंड है. पूरी मार्केट में कितनी भी मेजर फ्लक्चुएशन आ रही है, लोग पूरे परेशान बैठे हैं. इवन करंटली मुझे पता नहीं कितने लोग ईमेल करते हैं कि सर वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ मनी, आप हमारा अकाउंट हैंडल कर दें. गो सिंपल. अगर आप स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म में अंडरस्टैंड नहीं करते, आप चाह रहे हैं कि बस मैं अभी कुछ कर जाऊं, आप मैं नो डाउट मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आपने नो डाउट आपने फॉर एग्जांपल 5 लाख लगाए और आपने 1-2 महीने में 1 लाख बना भी लिए, ऑनेस्टली आप इतने लालची बन जाएंगे कि अगर अगले 2-3 महीनों में आप अपने 2-3 लाख खुद गवा बैठेंगे. सो रिमेंबर, बीइंग रिच, बीइंग लाइक मेकिंग क्विक मनी इज नॉट रिचनेस. आप उसको कंसिस्टेंसी से बरकरार रख के बैठें. अगर आपके पास 1 साल के बाद आपने अपने 5 लाख भी बचाया, यू आर स्टिल रिच. लेकिन गवाना इट्स वेरी लॉस. सो लालची कम हो, इट गिव्स यू पेशेंस. आपके पास पेशेंस होने चाहिए. आप एग्जैक्टली देखें मार्केट से आगे जाके 50% तक का भी प्रॉफिट बना रहे हैं. सो दिस इज व्हाई आई से कि सब्र रखें, होल्ड ईफर्ट, एंड ईफर्ट कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा, बिकॉज इट्स पाकिस्तान इज एक्चुअली ऑलमोस्ट 47% पाकिस्तान का एग्रीकल्चर कंपनी है. सो एग्रो फर्टिलाइजर गोइंग टू वर्क रियली गुड विद इट. लेकिन करंटली अगर मार्केट में अगर आप कह रहे हैं कि सर क्या अभी इस पोजीशन पे बाय करना चाहिए 87 रुपीज़ पे, तो मैं कहता हूं थोड़ा वेट करें, इसको बाय करें बिटवीन 77 and 82 के दरमियान इसको बाय करें. डोंट बाय इट नाउ, सो यू कैन वेट फॉर लाइक few weeks or few days, or that would be a good decision. I hope so I have cleared why you should hold EFERT. At least 50% of your stock should be considered in EFERT at least, क्योंकि अब वो आपका एक तरीके का सेफ अमाउंट है. मैं मानता हूँ इट्स नॉट अ ग्रोथ स्टॉक एक अलग चीज़ है, इट्स अ रिटायरमेंट टाइप ऑफ स्टॉक, बट स्टिल इट्स अ गुड स्टॉक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. अगर आप नॉर्मल वर्किंग डे लाइफ में और आप सिंपली अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो दिस इज अ गुड ऑप्शन. कंसीडर इट काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड, जो आपका पैसा आपको हर 3 महीने में आपको उसमें डिविडेंड मिलेगा, उसको री इन्वेस्ट करते जाएं. एंड ऑनेस्टली दिस इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू, एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट. एंड आई होप कि ईफर्ट इसी ट्रेंड को बरकरार रखता आगे जाए, एंड यू ऑल ऑफ यू गाइज मेक मनी. एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन आई कैन टेल यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ईफर्ट को एक जनरल एक थ्योरी बताता हूँ, आज से आप पैसे कंपाउंड करते जाएं, एंड देयर कम्स अ ईयर जब आपके पास तकरीबन आप आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट करते हैं. आज 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब आप 20 साल 30 साल बाद जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप उसको प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास एक दिन आपके पास 7 करोड़ या 6-7 करोड़ 8 करोड़ अगर आपका अमाउंट इन्वेस्ट हो जाता है, आज की बात नहीं कर रहा, आई नो इट्स इम्पॉसिबल, लाइक इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू थिंक ऑफ दैट बिग नंबर नाउ डेज, बट एक दिन आएगा जब आपके पास री इन्वेस्ट करते करते आहिस्ते आहिस्ते आप 20,000 30,000 पर मंथली जितना भी आप पुल अप करके उसको बाय करते जा रहे हो, और जो डिविडेंड आ रहे हैं उसको री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं. देयर विल बी अ डे लाइक आफ्टर 10 years 20 years when you have amount of nearly 7 crore or something, तो जब आप एटलीस्ट 10 लाख आपको हर मंथ के हिसाब से, मतलब अगर डिविडेंड को 3 मंथ्स के हिसाब से डिवाइड किया जाए, आपको कम से कम 10 लाख आपके अकाउंट में आ रहे होंगे, एंड दैट यू कैन रिटायर, यू कैन डू वट एवर यू वांट, बट दैट्स अ थॉट. इस बात पे आप गौर करें, एंड दैट्स रियली पॉसिबल, एंड दिस मार्केट विल रिवॉर्ड यू इफ़ यू प्ले इट रियली गुड. आप ग्रीडी ना बने, बाय किया, प्रॉफिट हुआ, सेल किया, वो हैं कुछ कंपनी जिन पे आप ग्रीडी बन सकते हैं, बट दिस इज एन अल्टीमेट स्टॉक फॉर दोज पीपल हु हैव पेशेंस, हु डोंट नो लॉट अबाउट स्टॉक मार्केट, एंड उनके पास पैसा है, उनको इन्वेस्ट करना है, एंड दे वांट टू बी ऑन अ सेफ साइड विथ ऑलमोस्ट like 20% or 10 to 20% of risk. So I think this is what you should go with, and I hope I have cleared all the things about EFERT today, and I will come with a detailed review on fundamental analysis, especially fundamental analysis पे बात करेंगे बहुत ज़्यादा.
और टेक्निकल पे थोड़ा बात करें क्योंकि टेक्निकल ऑलमोस्ट कवर अप हो जाता है. एंड आई थिंक विल कम बैक अगेन. और आपके कोई भी सवाल आते हो प्लीज़ मेक श्योर लिव इन अ कमेंट बिलो एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप विजिटिंग डॉक्टर सागन.